बाप रे। सैटरडे को रात में हमारे यहाँ पर बाइक का एक दुकान है, बाइक बाजार रिपेयरिंग होती है, वहाँ का पूरा मीटर जल गया। उसके बाद संडे को फिर हमने मेरे दुकान में चालू किया तो फिर मेरा पूरा लाइट उड़ गया। फिर हमने बिजली विभाग को बुलाया तो बिजली विभाग आते हैं और सब कुछ चेक करते हैं और उल्टा हमको बोल दिया कि आपकी दुकान में प्रॉब्लम है। जैसे मीटर उड़ गया, अभी उड़ गया तो मेरी वजह से तो उड़ा नहीं है, ये तो पावर बढ़ने से उड़ा। तो उनका कहना है कि आप उनका चार्ज देना पड़ेगा, नियम है। तो मेरे को नियम के हिसाब से चार्ज दे के आया हुआ है, ऐसे नियम के हिसाब से तो उनको देना चाहिए। जितनी नुकसान यहाँ पर हुई है, जैसे लाइट है, पंखे हैं, तमाम तरीके के जो इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है जिनका नुकसान हुआ है, इन्हें कैसे देखते हैं? क्षतिपूर्ति क्या है, हम दुकानदारों के लिए स्थिति खराब हो गई। यहाँ पे 3 दिन से हम ना दुकानदारी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और लाइट के बगैर तो काम चलते ही नहीं है। यदि किसी उपभोक्ता के द्वारा बिजली बिल पे करने में थोड़ी सी भी देरी होती है तो अमूमन ये देखा जाता है कि उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट कर दिया जाता है। लेकिन यदि उपभोक्ता ही परेशान हो और बिजली विभाग के द्वारा समय पर कार्यवाही ना की जाए तो ऐसे में उपभोक्ता कहाँ जाए? जी हाँ, आप सभी को बताना चाहेंगे, दुर्ग के ओम परिसर से खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां लगातार 4 दिनों से यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं ये लोग परेशान चल रहे हैं। लगातार एक के बाद एक दुकानों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें लगातार कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही है, जिसके वजह से लाइट, पंखे, तमाम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उड़ती जा रही है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो रंजीत बाइक पॉइंट करके जो जगह है, जो आप शॉप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का मामला देखा गया। इसी कड़ी में हम दुकानदारों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ और जानकारी हमसे साझा करते हैं। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम दुर्ग के ओम परिसर में ही मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आपको ये ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। परेशानी का कारण यह है कि विगत 4 दिनों से लगातार बिजली की कटौती या बिजली में जिस प्रकार से ब्लिंक आ रहा है या जिस प्रकार से लाइट गोल हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बन चुका है। इसी ट्रांसफार्मर के वजह से ही, इसी ट्रांसफार्मर के आसपास से ही सभी प्रकार की जो है परेशानियां लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं, इतना बड़ा इस पूरे एरिया में काफी सारे शॉप है जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई दुकानें हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक बाइक पॉइंट दिखाई दे रहा है, पूजा के सामग्री का दुकान है, ट्रेवल्स कंपनी की जो दुकानें, तमाम इस प्रकार की जो रोजमर्रा के जीवन में लोगों को जरूरत पड़ती है वैसी दुकानें यहाँ पर है। और जितने भी यहाँ पर के दुकानदार है विगत 4 दिनों से परेशान है बिजली की वजह से। काफी सारे जो दुकानदार हैं उनके यहाँ काफी सारी ट्यूबलाइट, लाइट, पंखे सब कुछ उड़ गए हैं। कारण क्या है, किस वजह से इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिजली विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पर आ तो रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, बिजली विभाग से काफी लोग आ चुके हैं, लेकिन क्यों इस प्रकार से परेशानी आ रही है अभी तक के स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए अब यहाँ के आसपास के जितने भी दुकानदार हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो हमसे साझा करते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर यूनाइटेड ट्रेवल्स के जो है सर मौजूद है। सर बताएंगे किस प्रकार की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? सुबह से चल रहा है प्रॉब्लम। क्या होता है, जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं लाइट उड़ता है और मेरे यहाँ का टीवी भी उड़ गया है और अधिकारी वहाँ से आते हैं बिजली विभाग से, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। पहले मेरे को बोला गया कि आपके यहाँ वायरिंग में कुछ फॉल्ट है, मैंने अपने प्राइवेट मैकेनिक बुलाया, वो चेक किया। अब अभी एक एक करके सभी दुकानों का, एक दुकान के हमारे बाहर में मतलब मीटर जल गया है और ये अभी थोड़ी देर पहले फिर एक लाइट उड़ा है। बस अभी 4 दिन से हम लोग बहुत दिक्कत में है और मेरा ऑनलाइन काम है, मेरा काम पूरा प्रभावित है। जी, यही मैं आपसे जानना भी चाह रही थी कि चूंकि ये सारा ऑनलाइन काम होता है, किस प्रकार से काम में बाधा आपको आ रही है? हाँ मैडम, लाइट बंद है तो मैं काम कर नहीं पा रहा, थोड़ी देर के लिए आता है फिर दिक्कत होता है, लाइट उड़ता है। और जब से हम लोग ने अपने आँख से मीटर जलते देखा है तो मतलब हिम्मत नहीं हो रही है स्विच ऑन करने का। यही पास में ही मीटर है? हाँ, और वहीं से ही सारा कुछ संचालित होता है? हाँ, ट्रांसफार्मर पास में ही है। क्या अनुरोध आप करना चाहेंगे बिजली विभाग से? मैं बिजली विभाग से यही अनुरोध करना चाहूँगी, कोई अच्छे अधिकारी भेज के सभी दुकानों के जो फॉल्ट है वो मतलब सॉल्व किया जाए। और जिस प्रकार के जितने नुकसान आप लोगों को हुई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, नुकसान वही 6-7 लाइट जले हैं और टीवी उड़ गए। एक तो जो मतलब कैमरे का टीवी था वो जल गई। नाम बताएंगे? विकास तांबे का। सर में एक और जनरल स्टोर है। सर बताएंगे आपके यहाँ किस प्रकार की परेशानी हुई है? अब वो कल रीडिंग वाला आया तो वो रीडिंग मीटर देखने गया तो मीटर काम ही नहीं कर रहा था, एवरेज बिल दे के गया वो बस इतने रुपए का। तो
उसके पहले आपको पता नहीं था कि आपका मीटर बंद है? वो जो 3 दिन पहले जब इनका मीटर जला ना, उस दिन के बाद से ये घटना घटा है। अच्छा। उस दिन के बाद से ये घटना घटा कि वो मीटर काम ही नहीं। अब बताओ सीएससीबी के फॉल्ट के कारण अब मीटर को भी सुनता हूँ कि पैसा हमको देना पड़ेगा। क्यों दे भाई? भाई तुम्हारे इसमें से वोल्टेज ज़्यादा आया है, ये आया है, तो अपना खुद आके चेंज करें। हम तो अपना कंप्लेंट कर देंगे। परिचय देंगे सर? अमरीश देव बोल रहा हूँ, दयानंद परिसर। सर ने बताया है कि उनके दुकान की जो है मीटर जल चुकी है और उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी। जब मीटर रीडिंग वाले लोग आए तब उन्हें पता चला कि इनका मीटर जो है वो जल चुका है। वहीं यहाँ के और भी लोगों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ हमसे साझा करते हैं। आप देख सकते हैं रंजीत बाइक पॉइंट है ये, और सुनने में आ रहा है, ऐसी खबर मिली है कि सबसे पहले इसी दुकान से शुरुआत हुई है, कहा जा सकता है इसी दुकान में सबसे पहले मीटर जलने की बातें सामने आ रही है। सर बताएंगे क्या कुछ हुआ था? शुक्रवार को मेरा 2 लाइट उड़ा। उसके बाद मैं लाइट नया लगवाया 2 ठो, फिर तीसरा लाइट उड़ा शनिवार को दिन में। फिर अपन दिन भर काम वाम किए। रात में 9:30 बजे दुकान बढ़ाने के बाद अचानक से बाहर खड़े हुए थे घर जाने के लिए, अचानक से आग लगी। यहीं पर आग लगी। थोड़ी देर देखे, वीडियो बनाया मैंने, फिर डंडे से मार के उसको किया। बिजली ऑफिस को फ़ोन लगाया हूँ। फ़ोन लगाने के बाद आए लोग, कनेक्शन निकाले, पर मीटर लगा के नहीं दे रहे हैं लोग। मीटर के लिए मेरे को फाइन पटाने बोले, फाइन पटा के आ गया हूँ, सब चीज़ कर लिया। अभी तक उन लोग आए नहीं है मीटर लगाने के लिए। यही है बस, और कुछ नहीं। किस प्रकार की बातें बिजली विभाग के द्वारा सामने आ रही, आपको क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया? अभी पावर बढ़ रहा है, इतना तो गारंटी है, पावर बढ़ रहा है, पर उन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बस यही उन लोगों का काम है। 3-4 दिन से यही काम चल रहा है उनका। इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन की बातें सामने आ रही है? हाँ, पावर बढ़ रहा है, बार, इसलिए बल्बे उड़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के सब मीटर उड़ गए हैं, बल्बे उड़ रहे हैं, पर उन्होंने सॉल्व नहीं कर रहे। पता नहीं चल पा रहा उनको कि क्या प्रॉब्लम है। जितनी नुकसान यहाँ पर हुई है, जैसे लाइट है, पंखे हैं, तमाम तरीके के जो इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है जिनका नुकसान हुआ है, इन्हें कैसे देखते हैं सर आप? ये तो मेरे हिसाब से बिजली विभाग को ही भरपाई करना चाहिए, पर अब उनका कहना है कि हमारे पे नहीं आता है। उनका कहना है यहाँ हमारे में नहीं आता है, क्योंकि ये तो कानून लिखा है। जैसे मीटर उड़ गया, अब ये उड़ गया तो मेरी वजह से तो उड़ा नहीं है, ये तो पावर बढ़ने से उड़ा हुआ। तो उनका कहना है कि आप उनका चार्ज देना पड़ेगा, नियम है। तो मेरे को नियम के हिसाब से चार्ज दे के आया हूँ मैं। ऐसे नियम के हिसाब से तो उनको देना चाहिए। परिचय देंगे? रंजीत बाइक पॉइंट। सर भी हमारे साथ मौजूद है और सर भी इसी कॉम्प्लेक्स में इनकी भी शॉप है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी यहाँ बिजली विभाग की जो लापरवाही चल रही है, पिछले शुक्रवार से यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। शुक्रवार को पहले पीछे आर्य सभा में कुछ लाइटें उड़ी, तो हमने अपना पर्सनल चेक कराया कि हो सकता है हमारे दुकान में कुछ प्रॉब्लम हो। फिर सैटरडे से मेरे यहाँ 7 ठो लाइट एक साथ उड़ गया। उससे मेरा मॉनिटर उड़ गया है, कैमरा उड़ गया। फिर मैंने दिन भर अपने यहाँ काम कराया मिस्त्री से। तो फिर शाम को हम लोग जब सब इकट्ठा हुए, तो कॉम्प्लेक्स हुए, तो पता चला कई दुकान में प्रॉब्लम है। फिर सैटरडे को रात में हमारे यहाँ पर बाइक का एक दुकान है, बाइक बाजार रिपेयरिंग होती है, वहाँ का पूरा मीटर जल गया। उसके बाद संडे को फिर हम मेरे दुकान में चालू किया, तो फिर मेरा पूरा लाइट उड़ गया। तो फिर हमने बिजली विभाग को बुलाया, तो बिजली विभाग आते हैं और सब कुछ चेक करते हैं, और उल्टा हमको बोल दिए कि आपकी दुकान में प्रॉब्लम है। तो मैंने नया वायरिंग भी कराया। फिर अब बोलते हैं सबका केबल ख़राब है। तो भाई एक दुकान का ख़राब हो तो हम समझ आता है। कंटिन्यू गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर, चाली टेलर्स, नरेंद्र हेयर, यहाँ सबका मीटर फिर उड़ चुका है। तो हम लोग कंप्लेंट ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई सही अधिकारी आके यहाँ चेक नहीं करता, जिससे कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पा रहा है। और 3-4 दिन से हो गया पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। अभी भी हमने सीएससीबी के बड़े उच्च अधिकारी लोग से भी बात किए, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम आदमी भेज रहे हैं, काम करेंगे। और जो आ रहे हैं उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। वो बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप इसको फेस चेंज करा लो या अपना केबल चेंज करा लो। एक का प्रॉब्लम रहता तो हम केबल चेंज कराएं। कंटिन्यू आपका हर दुकान में प्रॉब्लम है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और जो हमारा आज नुकसान हुआ है, 4 दिन से पूरा लाइट तो लाइट, व्यापार का भी नुकसान हो, उसकी भरपाई कौन करेगी? परिचय देंगे? मैं रोहित ताम्रकर, संचालक यूनाइट ट्रेवल्स। ये तो वाकई में सोचने का विषय है। जिस प्रकार से सर बता रहे हैं कि तमाम
बिजली विभाग से लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में परेशानी क्या है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, सोचने का विषय है कि विभाग के लोगों को ही पता नहीं चल पा रहा है कि परेशानी क्या है। सर, इन सभी के बीच में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी दुकान में कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान तो लगातार चल रहा है मैडम, 3-4 दिन से हम भी प्रभावित हैं इस अप डाउन के चक्कर में। लगातार नहीं चल पा रहे हैं। जो हमको मशीनें चलाने हैं, हमारा काम चार्ली टेलर है, प्रिंटिंग का काम है, प्रेस वगैरह चलानी होती है और CFL वगैरह जितने लगाए वो बराबर लगातार उड़ते चला जा रहा है। ये समस्या लगातार 4 दिन से बनी हुई है। क्या ये कह सकते हैं कि स्विच ऑन करने से भी अब आप लोग डर रहे हैं? डरना है, बिल्कुल डरना है। हम तो काफ़ी मात्रा में डर लगने लग गया है कि क्या शटर खोलते ही है, ऑन करें ना करें, क्या उड़ जाए, सब समझ से बाहर हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हम। बाद भी और ये भी लगता है कि रात में हम ऑफिस बढ़ा के अगर जा रहे हैं तो सुबह आए तो ऑफिस सही सलामत मिले कि नहीं मिले, क्योंकि आज भी जैसे मैंने ऑफिस खोला तुरंत एक स्विच किया, फिर से पूरा लाइट बंद हो गया। आप देख सकते हो पूरा भी लाइट बंद है। हम लोग का ऑनलाइन का सब काम है तो हम लोग कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के खतरे के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, शॉर्ट सर्किट हमेशा हो सकता है क्योंकि एक तो हो चुका है। अब हमने आग से देखा पूरा मीटर को जलते हुए, और आप बोलोगे तो आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। और उसके डर के नाम से हम लोग अपने ऑफिस दुकान में बैठने के लिए अब डर रहे हैं। परिचय देंगे सर आप अपना? हाँ, मैं ईश्वर देवांगन, चार्ली टेलर, दयानंद परिसर ध्रुव। वहीं इसी कॉम्प्लेक्स में पूजा सामग्री गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर फैंसी स्टोर है। सर से भी जुड़ते हैं। सर, बताएंगे आपकी दुकान में किस प्रकार की परेशानी, आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कितना नुकसान अभी तक आपके भी दुकान में हो चुका है? ये घटनाक्रम शनिवार से है। शनिवार को भी कंप्लेन किया था, विद्युत मंडल से लोग आए, बनाए, चले गए, हो गया ठीक। शनिवार को लाइट चालू किया, मेरे 10 ट्यूबलाइट उड़ गए। फिर मैं रविवार को भी बुलाया, रविवार को शाम को आकर चेक किए, बढ़िया बन गया। न्यूट्रल प्रॉब्लम था, बोले न्यूट्रल ठीक कर दिए, बोले। फिर भी मेरे 2 ट्यूबलाइट उड़ गए। फिर मेरे को सोमवार को ये बोला गया कि अब प्राइवेट उसको बुला लो। मैं प्राइवेट लोगों को भी बुलाया, प्राइवेट मिस्त्री को बुलाया, प्राइवेट मिस्त्री ने यहाँ वर्क भी किया। फिर भी मेरे और ट्यूबलाइट उड़ गए। ऐसे करके मैं 16 ट्यूबलाइट उड़ गया है मेरे, और मेरे दुकान का काउंटर भी टूट गया है। उसके बाद भी अभी तक विद्युत मंडल की मेरे ढंग से अभी तक नहीं बन पाया है। इतना नुकसान हुआ है सर, इससे क्षतिपूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्षतिपूर्ति क्या है, हम दुकानदारों के लिए स्थिति खराब हो गई। यहाँ पे 3 दिन से हम ना दुकानदारी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और लाइट के बगैर तो काम चलते ही नहीं है। और बिजली विभाग वाले लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, केबल बदल दो, वो बदल दो, खर्च के ऊपर खर्च। 8-10 हज़ार रुपये का मुझे नुकसान हो गया है। कहाँ से लाएंगे हम लोग? रोज का दुकानदार वाले, रोज फुटकर दुकानदार है हम लोग यहाँ पे। परिचय देंगे? धर्मेंद्र गुप्ता, गुप्ता गिफ्ट फैंसी स्टोर। वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। जैसा सर भी बता रहे थे कि 16 ट्यूबलाइट उनके यहाँ से उड़ चुकी है और उनका दुकान भी टूट गया है, और बावजूद इसके अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लाइट जो है फ्लक्चुएट हो रहा है या वाकई में किस प्रकार की परेशानी है। तो बिजली विभाग से बातचीत करके ही हमें सामने अभी पता चलेगा कि बिजली विभाग इन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, या फिर क्या वजह है जिस वजह से ये सारी परेशानी हुई है। तो बिजली विभाग ही जाने। इन सब विषयों पर जब हमने विद्युत विभाग से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी वहाँ के इंजीनियर्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक के कारणों का पता नहीं लगाया गया है। फॉल्ट कहाँ पर आ रही है, किस वजह से ये सारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। ये तो वाकई में सोचने का विषय है कि 4 दिन लग जाता है विद्युत विभाग को ये पता करने में कि आखिर में परेशानी है क्या। अब देखने का विषय है कि आगे किस प्रकार की बातें सामने आती है और कितने दिनों तक यहाँ के जो व्यापारी है इन लोगों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें इतनी सारी उनकी क्षति जो हो चुकी है। क्षतिपूर्ति की भी यदि हम बात की जाए तो अभी तक की स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें उपभोक्ता जो है वो पूरी तरह से पिसता नजर आ रहा है। वही बिजली विभाग हमसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक के कारणों का पता नहीं चलेगा हम बाइट में क्या ही बता सकते हैं। आप सभी की इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।